हरे कृष्णा। बिना प्रशिक्षण से कोई भक्ति नहीं कर सकता। लोगों की धारणा है हम कुछ ग्रंथ पढ़ लेंगे, मार्केट से खरीदी कर पढ़ लेंगे और वो आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान भी अर्जन कर लेंगे अपने हिसाब से। जैसे परंपरा भारत में एक है वैसे ही जो जैसा बताए उसी हिसाब से वो करने लगते, जिस कारण से भारत में आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाया जिस प्रकार होना चाहिए था। भारतीय संस्कृति हो नहीं पाया। भारतीय की जो सनातन धर्म की पतन इसलिए हो गया, सनातन धर्म की विकास नहीं हो पाया, आतंकियों की धर्म विकास हुआ। इसका कारण यही है उनको बिना प्रशिक्षण में लोग आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण कर रहे, आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन करने लगे, मार्केट से खरीदी कर ही पढ़े। उनको प्रशिक्षित कोई प्रामाणिक शिक्षक उनको नहीं मिला, प्रामाणिक गुरु नहीं मिला, जो प्रामाणिक शिक्षा नहीं मिला, जिस कारण से वो लोग मनमाने ढंग से भक्ति करने लगे। किंतु रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहे, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधिंग बिना एकांतिक हरिभक्ति उत्पादते कल्पते। इसका अर्थ है जो श्रुति वेद पुराण आदि पंचरात्रि नारदीय पंचरात्रि विधि विधानों को नियम कानून यदि प्रशिक्षित कोई नहीं होता, प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान अर्जन नहीं करता और प्रामाणिक रूप में उनको शिक्षा प्राप्त नहीं करता, केवल मनमाने ढंग से भक्ति करता है, वो भक्ति समाज के लिए एक उत्पात मचाता है। इसीलिए प्रामाणिक शिक्षा देने के लिए श्रील रूप गोस्वामी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे, कह रहे कि वैदिक शास्त्र की भक्ति के सिद्धांत को शास्त्र का आधार करके वैष्णव सिद्धांत वैष्णव एडिकेट ग्रंथ बनाने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु श्रील रूप गोस्वामी को कहे। भक्ति की सूत्र को प्रकाश करने के लिए सनातन गोस्वामी कहे वैष्णव एडिकेट जो कैसा वैष्णव सदाचार पालन करे, सदाचार नियम कानून पालन करे, कैसा जन्माष्टमी उत्सव मनाए, किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा अर्चन करे, किस प्रकार नारदीय पंचरात्र के विधि विधान नियम कानूनों ने लिपिबद्ध कराया। शास्त्रों के आधार पर लोग प्रशिक्षित होकर के भक्ति ज्ञान करे, भक्ति जाजन करे, मतलब साधन करे। इसलिए बिना प्रशिक्षण से भक्ति नहीं हो सकता। लोगों की जो धारणा है, भारत में अनेक लोग हैं, जब तक इस्कॉन से जुड़ा नहीं, हम देखे हैं, प्रैक्टिकल देख रहे हैं, इतना साल से देख रहे हैं, जब तक व्यक्ति इस्कॉन से जुड़ा नहीं हुआ, इस्कॉन से शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा है, उनको सही प्रॉपर माने प्रामाणिक रूप में ज्ञान और माने भगवान की कैसा अर्चन करना, कैसा पूजा करना, कैसा भक्ति करना, कैसा भजन करना, वो ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाते। भले ही पुरानी अमल को वंश परंपरा में ज्ञान मिला है, वंश परंपरा जो शिक्षा मिला वो टूटा हुआ अपूर्ण ज्ञान होता, क्योंकि एक आचार्य माध्यम से नहीं मिला। वो अपनी सुविधा अनुযাयी उनको शिव विग्रहों को पूजा अर्चना में लगा दिए। जिस प्रकार आप देखे होंगे कई पुरानी प्राचीन मंदिर में है, उन्होंने पूजा करते हैं, किंतु नारदीय पंचरात्रि विधि विधान सभी के लिए बराबर होते, किंतु विधि विधान क्या है, जैसे ही कोई पैसा अर्थ के लोभ में लालच में आकर के किंतु शिव विग्रह के वेदी की मंडप में भगवान जो अर्चन, तो गर्भगृह कहा जाता है, गर्भगृह में कोई बिना वैष्णव दीक्षित हो कि संस्कार बिना कोई प्रवेश करना अनुचित है। किंतु पैसा के लालच में कोई धनी व्यक्ति कोई पैसा दे दिया, वो लालची व्यक्ति हो कि पुजारी वहाँ जाकर के प्राचीन विग्रहों की पास में अपनी बैठा करके अर्चन करा रहा है। जो प्रवेश निषेध है वो प्रवेश पैसा अर्थ की लाभ कारण से कर लेते, कारण यह विधि विधान वो छूट गया, नियम कानून छूट गया, वो आचरण विधान छूट गया। अब भगवान की जो शुद्ध भक्ति का जो ये है वो रहस्य भी शास्त्र ज्ञान अधूरा हो जाता है। केवल कोई डॉक्टर बेटा डॉक्टर बनेगा वो उसे गारंटी नहीं है। ऐसे ही आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे एक भक्त अभी जगन्नाथपुरी में थोड़े साल पहले उन्होंने गए थे, उनकी टीम लेके गए थे जगन्नाथपुर के एक गेस्ट हाउस होते, जगन्नाथ की जो पुजारी थे उनका एक गेस्ट हाउस था, दक्षिण द्वार में गेस्ट हाउस था, जिसके नाम मैं बता रहा हूँ। एक तो पुजारी था, उनकी गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस जगन्नाथी पुजारी होकर वो साईं बाबा का मूर्ति रख करके पूजा करता है। अपनी गेस्ट हाउस में वो साईं बाबा को मूर्ति रख किराएदार पुजारी लगा के पूजा कर रहा है। बोले जगन्नाथ प्रति क्या भक्ति है बताओ, जगन्नाथ पुजारी होकर के, जगन्नाथ के सेवक होकर के। ऐसा ही अनेक भारतीय प्राचीन मंदिर हैं, प्राचीन मंदिरों जो सेवक हैं वो परंपरा विहीन होने के नाते प्रामाणिक सूत्र से ज्ञान प्राप्ति बिना प्रशिक्षित रूप में जो सेवा करते हैं उनको भक्ति प्रॉपर बिना प्रशिक्षण में नहीं हो सकता। इसलिए श्रील प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन संस्था बनाया, जिसके माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्थित शिक्षा प्राप्ति करने के लिए उन्होंने तरह तरह की उनकी जैसे वैष्णव एडिकेट वैष्णव शिक्षा के क्या हायर एजुकेशन शिक्षा भी ने संस्था बनाया, इसके साथ साथ श्रील प्रभुपाद बनाया।
इसी संस्था के माध्यम से लोग को उसमें शिक्षा प्राप्ति करें। कैसा शिक्षा प्राप्ति करें? उनकी भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, ऐसे अलग अलग कोर्स होता है इस्कॉन के माध्यम से। एक सिलेबस होता है, जैसे कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम आदि शिक्षा को एक प्रामाणिक आचार्य के माध्यम से वो शिक्षा ग्रहण करे और भक्ति करे, जाजन करे, भक्ति साधन करे। जब तक तो कोई प्रामाणिक शिक्षा प्राप्ति करते, कैसे हम लोग को डॉक्टर इंजीनियर, कोई बिना शिक्षा में हम लोग को डॉक्टर इंजीनियर कोई बन जाता ना, क्या उनको डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कि प्रामाणिक शिक्षा संस्थान में जाए कि एडमिशन करना पड़ता है, वहाँ प्रामाणिक शिक्षक के माध्यम से पढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार को भक्ति मध्य भी हमको प्रामाणिक शिक्षक के माध्यम से, प्रामाणिक गुरु आचार्य के माध्यम से साधन करना पड़ता है, भक्ति करना पड़ता है। भले माला क्यों जप करे, हरि नाम भी जप करने के लिए उसका प्रोसीजर भी सीखना पड़ता है। कैसे प्रकार हरि नाम लेने से हम भक्ति के आगे बढ़ सकते हैं, हाँ, कि संसार के विषय से, वासना से मुक्त हो सकते। किस प्रकार शिव विग्रहों को अर्चन करना चाहिए, कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, कैसा अर्चन पद प्रवेश करना चाहिए, ये सब कुछ एक प्रशिक्षित होता है। बिना प्रशिक्षण से कोई भक्ति नहीं कर सकता। और यदि भक्ति प्रामाणिक शिक्षा के बिना, शास्त्र के विहीन यदि कोई भक्ति करता है, उसको सहजिया पंथा कहा जाता है। तथाकथित बहुत सारी सहजिया पंथा है, भले ही वो वैष्णव परंपरा की है, किंतु सहजिया जो शास्त्रों के नीति नियम को पालन नहीं करते, न एकादशी व्रत करते हैं, न ठाकुर जी प्रॉपर भोग लगाए, जिस प्रकार भोग लगाने के लिए विधि विधान लगा, तुलसी पत्ता डाल के भोग लगाते नहीं, वो अपने हिसाब से लगा देते, अपने हिसाब से बिना कोई व्रत उपवास कोई करते नहीं, कोई जानते नहीं, बोले नहीं ये करना, ना सवेरे उठ के साधन हो, जैसे ब्रह्म मुहूर्त उठना, गुरु के अंडर की शिक्षा प्राप्ति करना, वो कुछ नहीं होता। सहज या हिसाब से उनको सहज हिसाब से बोलते भक्ति करते ना, जिसके कारण से उनकी भक्ति आगे प्रगति करने का कोई चांस नहीं। हाँ, क्यों? आचार्य यही शिक्षा दी, रूप गोस्वामी यही शिक्षा दिया, शास्त्र यही शिक्षा दे रहा है। इसीलिए भक्ति की प्रॉपर ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए नारद जी शिक्षा दिए। नारदीय सूत्र भी हम देखेंगे। ऐसे ही जो पंचरात्रि का विधि विधान क्यों बनाया गया, नारद जी क्यों बनाए, ये विधि विधान नियम कानून क्यों बनाए? कारण भक्ति के प्रॉपर सिद्धांत पर एक प्रामाणिक शिक्षा के प्रशिक्षित होकर के कई भक्ति करे और भगवान के धाम को जाने के लिए पात्र बने, योग्यता भाव प्राप्ति करे। ये राग मार्ग भक्ति नाम से, सखी भेकी नाम से लोग सहजिया बन जाते। इसलिए ये वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत कराने के लिए चाहता हूँ, यदि भक्ति करना है आपको इस्कॉन में जरूर जोड़ना चाहिए, तभी आध्यात्मिक तरह आप प्रगति जरूर जल्दी कर पाएंगे, आध्यात्मिक विकास कर पाएंगे। और एक ऐसा भक्तों की संगति करिए जो भक्त कई सालों से साधन भजन में लिप्त है, लगा हुआ है, उनकी भक्ति में लगा हुआ है, ऐसा भक्तों की संगति करिए। जो भक्त दूसरी की निंदा करना, दूसरी की ये करना, वो सब से मुक्त होकर केवल भगवान की सेवा में लगा हुआ है, शास्त्र के सिद्धांत को ठीक ठीक जानने वाले हैं, ऐसा शुद्ध भक्तों की संगति करिए। रूप गोस्वामी कहे हम किसी की संगति करना, हमको संगति करना यदि कनिष्ठ अधिकारी भक्तों की संगति करे, जो विषय संसार के भक्त हैं, कनिष्ठ प्राकृत भक्त होते हैं, उनकी संगति करने अमर पतन हो जाएगी। कि ऐसा भक्तों की संगति नहीं करे जैसा भक्ति करने में भक्ति बाधक बन जाए। ऐसा भक्तों की संगति करे जो संसार की विषय से मुक्त होकर के और दिन रात 24 घंटा भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उनकी वाणी में, उनके गुण में, उनकी लीला में, प्रचार में लगा हुआ है। ऐसा भक्तों की संगति करे जैसा भक्ति आगे बढ़ जाए। इसीलिए ये प्रामाणिक शिक्षा बिना, प्रशिक्षण बिना भक्ति नहीं हो सकता है। और प्रामाणिक शिक्षा बिना, प्रशिक्षण बिना जो भक्ति होता है वो सहजिया भक्ति कहा जाता है, और केवल समाज के लिए उत्पात मचाने वाला भक्ति कहा जाता है। इसी लोगों से आप दूर रहना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा जरूर उसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।